कक्षा 10 हिंदी में दो, ध्यान दीजिएगा, कक्षा 10 हिंदी सिलेबस में केवल दो ही रस रखे गए हैं। पहले रस का नाम हास्य है और दूसरे रस का नाम क्या है? करुण है। ध्यान दीजिएगा, एक रस का नाम करुण है, दूसरे रस का नाम हास्य है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान दीजिएगा, केवल दो ही रस आपको पढ़ने हैं। पहला रस क्या है? हास्य और दूसरा करुण रस। सबसे पहले आज हम लोग हास्य रस के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या लिखें, कैसे लिखें जिससे हमें परीक्षा में 100% 2 के 2 अंक मिल जाए। ठीक है, परीक्षा में ध्यान दीजिएगा दोनों रस पूछता है, करुण का भी पूछता है और हास्य का, लेकिन पूछने का स्टाइल, पूछने का तरीका भिन्न भिन्न होता है। आइए सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि रस है क्या। ये हास्य रस और करुण रस। ठीक, और रस क्या है, इसके भाव कितने हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, ये हम पहले के वीडियो में देख चुके हैं। ठीक, अब आइए हम लोग देखते हैं हास्य रस की परिभाषा। हास्य रस किसे कहते हैं? ठीक, अब देखिए लिखा है कि जब किसी वस्तु की विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे लोग लिख देते हैं, लड़के यहीं पे लिखते हैं उत्पन्न होता है उसे ही हास्य रस कहते हैं। हास्य रस नहीं कहते हैं, ध्यान देना, वो हास्य कहलाता है। अब पढ़ते एक बार फिर से। लिखा है कि हास्य रस पढ़ने से ही हमें पता चल जा रहा है कि इसमें, जिसमें हंसी का संचार हो, हंसी, मजाक, खुशी, प्रसन्नता, ये सब किसके लक्षण हैं? हास्य रस। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, यह कहा जा रहा है, इसकी परिभाषा क्या होगी? कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विकृत रूप, विकृत रूप मतलब अपने रूप से परिवर्तित होकर के, अपने रूप से थोड़ा सा हट करके। अब जैसे मान लीजिए, जैसे हम हैं, हमारी ये नाक है, क्या है? नाक। अब ये नाक तो सबके पास है, तो इसमें कोई विकृति है? नहीं है, लेकिन अभी इसी पे हम इतना बड़ा का महावर लगा दें, बोले तो क्या, गुड़ैया बुगनी। ठीक है, यहीं पे लाल लाल टीका लगा ले, फिर देखिए ये नोज दूसरे टाइप की है, ये विकृति आ जाएगी इसमें। और जब यहाँ पे लाल लाल पूरा लगा के जब हम निकलेंगे, कोई देखेगा तो हंसेगा नहीं हंसेगा, अरे ये क्या लगाए हो, कहेगा नहीं। तो किसी वस्तु या व्यक्ति की विकृत रूप, विकृत रूप माने अपने रूप से हट करके, और ऐसा रूप जैसे देख करके क्या आए, हंसी आए। आकार, आकार अभी हम ठीक ठाक हैं, अभी टेढ़ हो जाए, टेढ़ हो करके चले, फिर देखो हंसेगा कि नहीं व्यक्ति, अगला हंसेगा ना। अब देखिए वेशभूषा, वेशभूषा का मतलब नौटंकी देखे हैं, शादी ब्याह में नौटंकी में, अभी देखो कपड़े हम लोग ठीक ठाक पहनते हैं। अभी नौटंकी का जो जोकर होता है वो एक ही शर्ट पहनेगा, लेकिन उसके शर्ट में कई जगह चकत्ते चकत्ते रहते हैं, कोई लाल कलर, कोई काला कलर, कोई पीला कलर, कहते ये शर्ट पहना है कि क्या पहना है। ठीक है, वेशभूषा, उसकी वेशभूषा क्या होगी, चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। तो इन सबको मिला करके, इन्हीं सभी शब्दों को ध्यानाकर्षित करते हुए इस रस की परिभाषा लिखी गई कि किसी वस्तु की विकृत रूप, आकार, वेशभूषा, ये तीनों शब्द समझ में आए नहीं? तो लिखेंगे हम हास्य रस की परिभाषा, किसी वस्तु या व्यक्ति की विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देख करके मन में जो विनोद, विनोद मतलब प्रसन्नता, खुशी, हंसी, विनोद की भावना उत्पन्न होती है, विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है? हास्य कहलाता है। क्या कहलाता है? हास्य कहलाता है। अब आगे देखिए क्या लिखा है कि यही हास्य नामक स्थायी भाव, जो इनको देख करके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ वह क्या कहला है? हास्य कहला है। अब यही हास्य नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से संयोग करता है, पुष्ट होता है, तब जाकर के हास्य रस की उत्पत्ति होती है। समझ में आया? इतना आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा। इसको लिखने के बाद यहाँ पे लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर इसको यहाँ से लेकर के यहाँ दे, तो पूरा हास्य रस की परिभाषा आपकी कंप्लीट हो गई। फिर आइए अब हम उदाहरण की चर्चा करते हैं। देखिए लिखा है, शीश पर गंगा हंसै, भुजन भुजंगा हंसै, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह। ये देखिए शंकर जी के बारे में बताया जा रहा है, भगवान शिव शंकर के बारे में है। तो शीश पर गंगा हंसै, ये शंकर जी के बारे में बताया। शंकर जी का जब विवाह शादी हो रहा था
तो देखिए जब वो जा रहे थे शीश पर गंगा हंसे, उनके सिर पर जो चंद्रमा विराजमान था, उनके सिर पर जो चंद्रमा था, तो जब वो जा रहे थे ना तो क्या चंद्रमा भी मानो ऐसा लग रहा है जैसे हंस रहा है, उनके लिए भी प्रसन्नता का माहौल था। इसका शुरू से ये है ना, हंसी हंसी भाजय देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में, फिर 2-3 लाइन और दिया, फिर उसके बाद लिखा शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही कोदंगा भयो नंगा के विवाह में। देखिए स्पष्टीकरण इसका लिखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये लिख रहे हैं तो आप ये अपने मन में बैठा लीजिएगा कि आपको 2 नंबर कतई नहीं मिलने वाला है, 2 नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि इतना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने अगर प्रण कर लिया है कि हमें 2 का 2 चाहिए, तो आप पहले हास्य रस की परिभाषा, फिर उसका उदाहरण, फिर अब यहाँ पे आप क्या देंगे स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण का मतलब क्या होता है? स्पष्टीकरण का यह मतलब होता है कि इसको दर्शाने पे ये पता चल जाता है कि ये कौन सा रस है। जैसे हमने कह दिया कि ये हास्य रस की परिभाषा, ये उदाहरण है। कोई पूछ लिया कि इच्छा बताइए इसमें हास्य रस क्यों, स्पष्ट करो, तो समस्या होगी ना। तो स्पष्टीकरण में बताया गया, देखिए इसका स्थायी भाव क्या है, हास है, और अनुभाव क्या है, हंसना, भागना, खड़ा रह जाना, इसमें है। फिर संचारी भाव क्या है, भय, हर्ष और चपलता, ये सब संचारी भाव के लक्षण है। उद्दीपन क्या है, विलक्षण वेशभूषा, ये उद्दीपन है। ये उद्दीपन क्या होता है, संचारी भाव क्या, अनुभाव क्या होता है, और स्थायी भाव क्या होता है, ये सब बताए गए हैं, ठीक है। अब देखिएगा उद्दीपन क्या है, तो उत्तर आएगा विलक्षण वेशभूषा। यही मन में क्या है, उद्दीपन उत्पन्न करता है। विलक्षण वेशभूषा को समझ रहे हैं नहीं, ऐसी वेशभूषा जो कि भिन्न हो। हमारी वेशभूषा जो है, इससे अगर हम भिन्नता पूर्वक अगर अपनी वेशभूषा रखें तो वो क्या हो जाएगी, भिन्नता पूर्वक हो जाएगी। समझ में आए नहीं। इन सब के संयोग से ही हास्य रस की निष्पत्ति माने उत्पत्ति होती है। इतना जब आप लिखेंगे तब जाकर के आपको यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी के प्रश्न पत्र में 2 नंबर आपको मिलने वाले होंगे। बात समझ में आई नहीं। इसी के आधार पे आइए देखते हैं, एक और रस है जो कि ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या नाम है, करुण रस। करुण रस देखिए लिखा है कि इसका बोले तो क्या, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। यही शोक नामक, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिखना जरूरी पड़ता है। काला पेन से इसको अंडरलाइन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप जब तक हाईलाइटेड नहीं करेंगे तब तक एग्जामिनर देखेगा ही। एग्जामिनर क्या बोलता है, एग्जामिनर यही जो परीक्षक होते हैं, जो कॉपी चेक करने वाले थे, उनका केवल एक ही कथन होता है, क्या, कि भैया साल भर मैंने आपको पढ़ाया, एक दिन नहीं, 1 घंटे नहीं, मैं 10 मिनट तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा हूं, तुम साल भर मैंने तुमको पढ़ाया, तो क्या 10 मिनट तुम हमको नहीं पढ़ा सकते? तो ये पढ़ेगा, जब आप लिखे रहेंगे तब वो जानेगा हाँ हमने साल भर इनको सही से पढ़ाया, तभी ना इन्होंने इतना अच्छा लिखा है। अब जब आप वही एड़वा ढकेल लिखोगे तो कौन समझने वाला है बताओ। तो देखिए लिखा है कि करुण रस की परिभाषा, एक तो आपके सिलेबस में केवल 2 ही रस रखे गए, कौन कौन, और वो भी अगर सही से आप नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर कक्षा 10 के विद्यार्थी होना शायद समझ जाओ। तो लिखा है इसका स्थायी भाव करुण, देखिए लिखा है इसका स्थायी भाव शोक है, और यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। बहुत ही सरल परिभाषा है, ठीक। अब इसका देखिए उदाहरण, मणि खोए भुजंग सी जननी, धन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये देखिए उस समय का कथा है, उस समय का प्रसंग है जब श्रवण कुमार को, ध्यान दीजिएगा, जब श्रवण कुमार को तीर लगा था, अयोध्या नरेश दशरथ जी ने, श्रवण कुमार के अंधे माता पिता थे और श्रवण कुमार उनको देखिए टोकरी में बैठा करके कहाँ ले जा रहे थे, तीर्थ यात्रा कराने के लिए। जंगल में प्यास लगी, उनके माता पिता ने कहा कि पुत्र प्यास लगी है, तो उन्होंने अपने माता पिता को एक स्थान पर बैठाया और पानी लेने के लिए वो घड़े में निकल पड़ा। अचानक उधर से अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी वन में आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए निकले थे, और उन्हें ऐसा मालूम चला
उन्हें ऐसा आवाज सुनाई जब वो घड़े में पानी भर रहा था, याद है आप लोग देखे होंगे, तो पानी आवाज कर रहा था। जैसे किसी लोटा या बाल्टी में हम पानी भरे तो उसमें से कुछ ना कुछ आवाज आता है जब पानी भरने लगता है। घड़े में जब पानी जा रहा था कुछ कुछ आवाज आया तो दशरथ ने सोचा कि लगता है कोई जंगली जानवर, शेर या अन्यथा और कोई जानवर पानी पी रहा है। और पहले के राजा महाराजा ऐसे ही नहीं बने, बहुत ही तपस्या, बहुत ही पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते थे आश्रम में, और गुरुओं से बहुत ही गजब गजब की विद्या प्राप्त करते थे। और उन्होंने शब्दवेदी बाण चला दिया, ऐसा बाण, ऐसी शक्ति रूपी बाण, जो बाण केवल शब्द सुन करके वहां चला जाता था, और जिस दिशा से शब्द आया था उसी दिशा में उन्होंने शब्दवेदी बाण चला दिया अपने धनुष से, और वह बाण जा करके किसी पशु को नहीं बल्कि श्रवण कुमार को लग गया, और श्रवण कुमार की वहीं तत्काल मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हुई, माता पिता ने जब यह समाचार सुना, तब वहां का प्रसंग यह रखा गया है। देखिए कितनी करुणता, करुण का मतलब ही क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। करुण, करुण और दुख में अंतर है। करुण का मतलब जब कोई किसी से एकदम के लिए विदा हो जाए, फिर वो दोबारा उसे न मिले, तब वहां पर शोक की लहर दौड़ पड़ती है। शोक सबसे ज्यादा कहाँ होता है, जब कोई किसी को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए इस जीवन को निर्वाह कर जाता है, छोड़ देता है पूरे जीवन को ही, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब व्यक्ति को क्या हो जाता है, शोक हो जाता है। और दुख का मतलब समझते हैं, उससे सेकंड क्वालिटी का है दुख। अब देखिए, तो यहाँ पे हम किस रस का चर्चा कर रहे हैं, करुण रस का। कर इसका स्थायी भाव शोक है, यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभावन भाव संचारी भाव संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बना कर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। भगवान के प्रति श्रवण कुमार के माता पिता अपनी बातों को करुणता पूर्वक रख रहे हैं कि आज हम अंधी बन गए हैं, क्या आपने यही हमारे साथ न्याय किया जगदीश माने हे परमात्मा, हे परम पिता, हे भगवान, आपने हमारे साथ यही न्याय किया। अब देखिए, स्पष्टीकरण देना जरूरी है इसलिए ताकि पता चले कि इसमें कौन सा रस है। तो स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। विभाव क्या है, श्रवण कुमार है। आश्रय क्या है, पाठक। पाठक मतलब पढ़ने वाला, पाठक मिश्रा तिवारी वाला पाठक ना है, पाठक मतलब पढ़ने वाला। हाँ देखो, उद्दीपन, दशरथ की उपस्थिति। दशरथ, और एक बात और है, दशरथ जान लीजिए ना भागे नहीं थे। श्रवण कुमार को जब तीर लगा, दशरथ भागे नहीं थे, कहाँ थे, उसको ले करके गए थे उसके माता पिता के पास, पानी दिए थे, और पानी जैसे ही दशरथ ने दिया, हाथ जैसे ही लगा, वैसे ही श्रवण कुमार के माता पिता पहचान गए कि मेरे पुत्र का यह हाथ नहीं है। उन्होंने कहा बता तू कौन है। तब उन्होंने कहा महात्मन, मैं एक अजनबी हूँ आपके नजरिए से, और मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मैं तो अयोध्या का राजा दशरथ हूँ, और मुझसे एक गलती हो गई है। कहें क्या गलती हुई, जब बताए तो उनका तो जीवन ही खत्म हो। तब वही बताया जा रहा है। देखिए, उद्दीपन क्या था उस समय, उपस्थिति दर्ज कौन किया, दशरथ की उपस्थिति। और अनुभाव क्या है, सिर पटकना, ये लिखा है ना, कहीं लिखा होगा। देखिए, फंसा पटक रही थी शीश, शीश मतलब सिर, है ना। फिर आगे देखिए लिखा है, संचारी भाव क्या है, स्मृति। स्मृति मतलब याद, ठीक। विषाद मतलब दुख, और प्रलाप मतलब रोना धोना, ठीक। और ये सब क्या है, संचारी भाव है। इसी से तो पता चलता है ना, संचारी भाव मतलब जो दिखाई दे, स्पष्ट होकर दिखाई दे, आंखों में आंसू आ जाए, समझ जाता है व्यक्ति। 80% के ऊपर लोग पता कर लेते हैं कि यह व्यक्ति रो रहा है। कभी कभी आंखों में आंसू हंसी के भी आ जाते हैं, है ना। फिर देखिए, अब आप बता सकते हैं कि इनके संयोग से करुण रस की उत्पत्ति होती है। किनके संयोग से, इन सब के संयोग से किसकी उत्पत्ति होती है, करुण रस की। समझ में आया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हास्य रस की परिभाषा, उदाहरण, स्पष्टीकरण
तब जा करके आपको 2 नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। अब आइए जाते जाते एक प्रश्न का और उत्तर दे करके चलो, जो कि आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में प्रश्न पूछता कैसे, ये भी तो ध्यान में रखना है। परीक्षा में आखिर प्रश्न पूछता का मिटाने वाला कहाँ गया जी? परीक्षा में प्रश्न पूछता कैसे, ये भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कह देगा लिख के बताएगा, ऐसे बता देते हैं, ठीक है। परीक्षा में जैसे प्रश्न आ जाएगा ना कि देखिए लिखा है, हम भूल गए थे कि हाथ से भी इसको मिटा सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछेगा, देखिए करुण रस की परिभाषा लिखते हुए कोई एक उदाहरण स्पष्ट कीजिए। इतना तो सबको समझ में आया। अब इसी में देखिए अथवा में प्रश्न आएगा। ये क्या अथवा में प्रश्न ये नहीं पूछेगा कि हास्य रस की परिभाषा लिखते हुए कोई एक उदाहरण, इस पर ऐसे नहीं आएगा। परीक्षा में कैसे आएगा मैं बताता हूं। अब यहाँ पे ना कोई एक श्लोक दे दे, क्या नाम है, उदाहरण दे देगा। जैसे उदाहरण क्या दे दिया, अब देखो ये करुण पूछा है ना, तो नीचे वाला पक्का है करुण का नहीं होगा, अब क्या होगा, हास्य का होगा, लेकिन पूछने का टाइटल चेंज। अब यहाँ पे पूछे कोई हास्य रस का उदाहरण दे दिया, जैसे अभी बताया था ना, हंसी भाजय देखी दुलह दिगंबर को, ठीक इतना दे दिया ना। अब ये भी लिख देगा पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाल में, इतना जब दे दिया तो नीचे कहेगा क्या मालूम है, लिखेगा नीचे उपर्युक्त पद्य में प्रयुक्त रस का अस्थाई भाव एवं परिभाषा लिखिए। ऐसे पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं? दिमाग लगाइएगा। आप अगर ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़, 2 प्रश्न आएगा, या तो यही चीज उठा करके कर देगा क्या कि हास्य रस की परिभाषा लिखिए और उसका उदाहरण स्पष्ट कीजिए, या अथवा में क्या पूछ देगा, कोई करुण रस का एग्जाम्पल दे दिया और पूछेगा कि उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस कौन सा है तथा उसकी परिभाषा लिखिए। आप, मेरी कहने का मतलब यह है, आप वही प्रश्न लिखिए, प्रश्न का वही उत्तर दीजिएगा जो प्रश्न पूछा गया है। अपने मन से नहीं बनाना है। अपने मन से अगर आप बनाए तो फिर समस्या जटिल। आप सीधे सीधे तौर पे उसी प्रश्न को देने का प्रयास कीजिए जो आपको सही लग रहा है। जैसे एक प्रश्न ऐसे पूछेगा, मॉडल पेपर में जाकर के आप देखेंगे एक प्रश्न सीधा सीधा पूछेगा और एक प्रश्न में कोई एग्जाम्पल दे देगा और कहेगा उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा, बोलो कौन सा रस है, उसका स्थायी भाव देते हुए लिखते हुए उसकी परिभाषा स्पष्ट कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, अगर ऐसे पूछे तो लिख देंगे उपर्युक्त पंक्तियों में हास्य रस है या करुण रस है और करुण रस की परिभाषा। उदाहरण नहीं लिखना है क्योंकि उदाहरण तो दे दिया है। लेकिन अगर ये प्रश्न हम देख रहे हैं तो यहाँ तो निश्चित जाहिर सी बात है, कह रहा है करुण रस की परिभाषा लिखते हुए उसका कोई एक उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ये हो गया। आज आप लोगों को एक नई चीज बताएं कि करुण रस की परिभाषा या हास्य रस की परिभाषा लिखते लिखते उदाहरण भी लिखना, उदाहरण लिखने के बाद ये मैटर भी आपको कोड करना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, 1/2 1 से 1/2 2 नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं। स्पष्टीकरण जरूर आपको देना है, ठीक है। अब अगली कक्षा में मैं आप लोगों को इसी तरह छंद बताने का प्रयास करूंगा। उसमें भी आपके क्या बोलते हैं, पाठ्यक्रम में केवल 2 ही छंद रखे गए हैं। कौन कौन? सोरठा और रोला, ठीक है।